एवरीवन, वेलकम टू वेब कोडिंग। तो आज हम हमारे स्टैक मॉडल का एक और क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है चेक इफ वर्ड इज वैलिड आफ्टर इंसर्शन। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर हम हमारी अप्रोच की तरफ चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर दिया गया है यू आर गिवन ए स्ट्रिंग एस, डिटरमाइन इफ इट इज वैलिड और नॉट। तो हमें एक स्ट्रिंग दी गई है एस, हमें ये बताना है कि वो वैलिड है या नहीं है। A valid string is a string that can be created by inserting abc at any index any number of times। तो इसमें बताया गया है सेकंड वाली लाइन में कि जो वैलिड स्ट्रिंग होगी वो स्ट्रिंग होगी जो क्रिएट होगी एबीसी के कॉम्बिनेशन से, और उसके अंदर हम कितनी बार किसी भी इंडेक्स पे एनी इंडेक्स और एनी नंबर टाइम्स हम एबीसी इंसर्ट कर सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर। देखिएगा जरा, यहाँ मैं दिखा देता हूँ क्या लिखा है यहाँ। जैसे ये हमने मान ली है कि ये हमें एक ब्लैंक स्ट्रिंग दी गई। इस स्ट्रिंग के अंदर क्या होगा कि ये कॉम्बिनेशन होगी ए बी सी की। ये हमारा कांस्टेंट यहाँ लिखा हुआ है, देखिए आप, मैं इसको यहाँ ले चलता हूँ। ये हमारा कांस्टेंट है कि ये ना, मैं इसे यहाँ ले आया ताकि मैं आपको अच्छे से क्वेश्चन समझा सकूँ। इसके अंदर क्या लिया है ये कि कांस्टेंट इफ ऑफ लेटर्स ए बी सी, ए बी एंड सी ओनली। ए बी सी का होगा, और उस लाइन के अंदर, इस लाइन के अंदर क्या लिखा है यहाँ सेकंड वाली लाइन के लिए कि ए वैलिड स्ट्रिंग इज अ स्ट्रिंग दैट कैन बी क्रिएटेड बाय इंसर्टिंग ए बी सी एट एनी इंडेक्स एंड एनी इंडेक्स एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ये हमारी ब्लैंक्स थी, मैं इसको फिर से बना देता हूँ। ये हमारी एक स्ट्रिंग है, ठीक है, ब्लैंक स्ट्रिंग। अब इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम, ए बी सी इंसर्ट कर सकते हैं, कितनी बार कर सकते हैं और किसी भी इंडेक्स पे कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ अगर इंसर्ट करना चाहूँ तो क्या बन जाएगा, ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी। यहाँ मैंने इंसर्ट कर दिया। अब मैं अगर यहाँ इंसर्ट करना चाहूँ तो क्या बन जाएगा, ए बी सी ए बी ए बी सी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी। तो इसका मतलब ये था कि हम किसी भी इंडेक्स पे स्ट्रिंग के और कितनी बार इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है। एग्जाम्पल के लिए हमें ए बी सी कैन बी क्रिएटेड ए बी सी, देन जो हम इस लाइन को करके देख चुके हैं वही यहाँ लिखा गया है। while it is impossible to create ए बी सी सी बी ए। तो एक हमें ऐसा टेस्ट केस दिया गया, एग्जाम्पल दिया गया है जो कि हम क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, मैं ये भी दिखा देता हूँ। टेस्ट एग्जाम्पल दिया गया ए बी सी सी बी ए। यदि ऐसी स्ट्रिंग है, अगर हम इसे करते हैं तो पहले सबसे पहले हमारी एक ब्लैंक स्ट्रिंग थी, ये हमारी ब्लैंक स्ट्रिंग है। अब इसके अंदर हमने क्या डाला, ए बी सी, और फिर अब अगर ये आंसर डालना है तो अगर हम ए बी सी डाल सकते हैं। अगर हम ए बी सी के इंडेक्स में कहीं पे भी जैसे मान लीजिए हम आगे डालते हैं ए बी सी, तो भी सी ए बी ये वाला नहीं बनता। यदि हम ए के बाद डालते हैं ए बी सी तो भी ऐसा नहीं बनता। यदि हम बी के बाद डालते हैं, देखिएगा ए बी सी सी, तो भी ऐसा नहीं बनता। तो ये इम्पॉसिबल है, हम ऐसा कॉम्बिनेशन बना नहीं सकते। ये एक क्या है, इनवैलिड स्ट्रिंग है। चलिए और आगे देखते हैं क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, ये हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं, ये हम जान ही चुके हैं क्या कॉन्स्टेंट। ये इनपुट आउटपुट है, इसके अंदर आप देखिएगा इनपुट के अंदर क्या दिया गया हमें। एग्जाम्पल में हमें ए बी सी दिया गया है, और जो सैंपल आउटपुट में है कैटर है। तो हमारे यहाँ पास एक फंक्शन है यहाँ, बुलियन इज वैलिड, वो रिटर्न करता है कि वो फंक्शन स्ट्रिंग वैलिड है या नहीं। तो चलिए हमारे व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं और इस अप्रोच डिस्कस करते हैं। तो मैं शुरुआत से डिस्कस करता हूँ कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, ताकि आप अच्छे से अप्रोच समझ जाएं। तो हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है कि एक स्ट्रिंग है, जैसे मान लीजिए ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी सी। ये स्ट्रिंग है जो कि कॉम्बिनेशन है ए बी सी का, ठीक है, और हमें ये बताना है कि इंसर्शन वैलिड है या नहीं। तो ये जो स्ट्रिंग होगी, हम मान लेते हैं कि शुरुआत में
क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है ए बी सी का, तो मान लेते हैं कि शुरुआत में खाली स्ट्रिंग होगी। अब हम इसके अंदर पहले ए बी सी इंसर्ट करेंगे, ए बी सी, फिर ए बी सी इंसर्ट करते हैं। मैं एक एक स्टेप दिखाता हूं आपको। ए बी सी, फिर इंसर्ट करेंगे ए बी सी के आगे ए बी सी, फिर इंसर्ट करेंगे ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। फिर ये इंसर्ट करने के बाद क्या होगा, एक और बार ए बी सी इंसर्ट करेंगे। कहाँ, यहाँ पे। अच्छा, एक और सी मैंने यहाँ नहीं लिखा है, अगर ये लिख देंगे तो हमें सही रहेगा। तो क्या बन जाएगा, अगर यहाँ इंसर्ट करेंगे ए बी सी, ए बी सी, ए बी, ए बी सी और सी, ये एक वैलिड स्ट्रिंग है, क्योंकि इसके अंदर सारे ए बी सी के पेयर के इंसर्शन से बनी है। तो ये क्या है, एक वैलिड स्क्रीन है, वैलिड स्ट्रिंग है। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ वैलिड स्ट्रिंग का। जैसे मान लीजिए हमारे पास स्ट्रिंग है, ये हमारी स्ट्रिंग है, मैं मान लेता हूँ इसे ए बी सी है और ए बी, ए बी सी एंड बी सी है। तो हम देखते हैं ये वैलिड है या नहीं। तो ठीक है, अब शुरुआत में क्या थी हमारे पास, स्ट्रिंग खाली थी, इसके अंदर हमने ए बी सी ऐड करना शुरू किया। तो सबसे पहले हम क्या डालेंगे, सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर ए बी सी, ठीक है। फिर इसके बाद हम कहाँ डालेंगे, यहाँ ऐड करेंगे ए बी सी को, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। अब देखिएगा हम कहाँ ऐड करेंगे, इसके अंदर हम यहाँ इंसर्ट करेंगे ए बी सी को, ए बी सी, ए बी सी और सी। तो ये भी एक वैलिड स्ट्रिंग है। चलिए, अब हमने देख लिए दो वैलिड स्ट्रिंग के कि स्ट्रिंग वैलिड स्ट्रिंग कैसी होती है। तो हम देखते हैं कि इनवैलिड कैसे होगी। इनवैलिड के लिए देखिएगा, मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ यहाँ, ए बी सी, सी ए बी, ठीक है, ये हमारी स्ट्रिंग है। अब फिर से वही लेते हैं कि हम, हमारे पास मान लेते हैं शुरुआत में स्ट्रिंग खाली होगी, फिर हम उसके अंदर ऐड करेंगे ए बी सी को, ए बी सी ऐड किया हमने। फिर हम देखते हैं हम ऐड यदि यहाँ करेंगे ऐड, तो हमें क्या मिलेगा, ए बी सी, ए बी सी, जो कि इसके इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ ऐड नहीं करेंगे। हम यहाँ ऐड करके देखते हैं ए बी सी, ए सॉरी ए बी सी, सी, जो कि इसके इक्वल नहीं है। हम ए के बाद ऐड करके देखते हैं, तो इसके अंदर देखिएगा ए बी सी, बी सी, जो इसके इक्वल नहीं है। तो क्या हुआ, ये एक इनवैलिड स्ट्रिंग होगी, कि इम्पॉसिबल है, हम ऐसी स्ट्रिंग बना ही नहीं सकते। तो चलिए, हमें पता चल गया कि इनवैलिड और वैलिड कैसी होती हैं। अब यहाँ देखिएगा, मैं मान लेता हूं कि हमारे पास ऐसी स्ट्रिंग है ए बी सी, ए बी सी, ए बी, ए बी सी, सी, ठीक है, ये हमारी एक वैलिड स्ट्रिंग है। अब हमें पता करना है कि ये इंसर्शन पे वैलिड होगी या नहीं होगी। तो मैं इसका रिवर्स ऑर्डर देखता हूं कि पहले हमारे पास ये स्ट्रिंग थी, अगर ये कैसे बनी होगी स्ट्रिंग। इंसर्ट करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले हम ए बी सी इंसर्ट करेंगे, फिर अगेन ए बी सी इंसर्ट करेंगे, फिर अगेन ए बी सी इंसर्ट करेंगे। मैं थोड़ा गलत लिख गया यहाँ मैं ए बी सी इंसर्ट करता हूँ सी के बाद, फिर मैं यहाँ एक और बार ए बी सी इंसर्ट करता हूँ, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस सी से पहले यहाँ एक और इंसर्ट कर देता हूँ, ए बी सी, ए बी सी, ए बी, ए बी सी और सी। तो ये हमारी एक वैलिड स्ट्रिंग है, ठीक है। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि इंसर्शन में वैलिड है या नहीं। तो हमने माना है कि जब हमारी खाली स्ट्रिंग थी, कि उसके अंदर कोई भी
करेक्टर नहीं था तो हमने उसके अंदर एबीसी ऐड किया है। यदि हम उसे रिवर्स ऑर्डर में करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में चलते एबीसी निकालते चलेंगे, तो जब हमारे अंत में हमारे पास खाली स्ट्रिंग बच जाएगी, मतलब जिसके अंदर कोई भी करेक्टर नहीं होगा, वैकेंट स्ट्रिंग बच जाएगी, तो हम मान लेंगे कि ये क्या है, एक वैलिड स्ट्रिंग है। तो देखिए अब इसके लिए देखते हैं। सबसे पहले क्या निकलेगा, ये वाला, तो क्या बचेगा, एबीसी एबीसी एबीसी। अब इसको हटाएंगे तो क्या बचेगा, मैं इसे दूसरे कलर से लिख देता हूं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। अब देखिएगा, सबसे पहले हम इसको हटाएंगे, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, तब ये बच गया। अब इसको निकालेंगे, ए बी सी ए बी सी, अब इसको निकालेंगे, ए बी सी, अब इसको निकालेंगे। जैसे ही हम इसको निकालेंगे हमारे पास क्या बच जाएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग बच गई, तो मतलब ये हमारी क्या है, वैलिड स्ट्रिंग है। हमने क्या किया, पहले हमने देखा कि स्ट्रिंग कैसे बनी थी, हमने फिर उसी को रिवर्स ऑर्डर में चेक किया कि इंसर्शन पे अगर हम ये रिवर्स ऑर्डर में एम्प्टी आ जाती है तो इंसर्शन में ये वैलिड होगी। तो हमने इसको रिवर्स ऑर्डर में क्या किया है, हर एक एबीसी को इसके अंदर से निकाला है बाहर, और चेक किया कि अगर आखिरी में कोई भी एबीसी या कोई भी करेक्टर बचता है, एबीसी या एबी जो भी बचता है, तो ये हमारी वैलिड नहीं है। चलिए मैं एक और एग्जांपल लेके देखता हूं, उससे आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं ये लेता हूं यहाँ ए बी सी ए बी सी और बी सी, तो ये हमारी एक स्ट्रिंग है। हमें पता करना है कि ये वैलिड है या नहीं। तो सबसे पहले मैं अपनी एम्प्टी स्ट्रिंग ले लेता हूं कि देखता हूं ये स्ट्रिंग कैसे बनी होगी। ठीक है, ए बी सी, फिर इसके अंदर फिर ऐड किया हमने ए बी सी, फिर हमने ए के बाद ऐड किया है ए बी सी को। तो देखिए ए बी सी ए बी सी एंड बी सी, तो ये हमें पता चल गया कि ये स्ट्रिंग ऐसे बनेगी। अब देखिए कि इंसर्शन में वैलिड हो गया नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे रिवर्स ऑर्डर में चेक करेंगे। रिवर्स ऑर्डर में चेक करेंगे, यदि हमें एम्प्टी आ गई स्ट्रिंग तो क्या होगा कि ये वैलिड है, नहीं तो ये वैलिड नहीं होगी। सबसे पहले इसमें से क्या रिवर्स रिमूव होगा, एबीसी, पहला एबीसी ये है, ये वाला पहला एबीसी है, इसके अंदर पीछे से रिवर्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो रिवर्स से पीछे से ये आएगा। तो अगर हम इसको रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, एबीसी एबीसी। अब इसको रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ए बी सी। अब इस एबीसी को रिमूव करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, एम्प्टी स्ट्रिंग, और एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब ये क्या है, एक वैलिड। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो मैं एक काम करता हूं, एक इनवैलिड स्ट्रिंग ले लेता हूं, उससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं एक इनवैलिड स्ट्रिंग लिख लेता हूं यहाँ, ए बी सी सी ए बी। ठीक है, मैं फिर से इसे अच्छे से लिख देता हूँ थोड़े अच्छे अक्षरों में, ए बी सी सी ए बी। ठीक है, ये हमारी क्या है, स्ट्रिंग है। अब आप देखिएगा ये बनी कैसे होगी। चलिए मैं इसे सीधा रिवर्स ही कर देता हूँ, क्योंकि ये इनवैलिड है, तो मैं इसे अच्छे से रिवर्स ही करके दिखा देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाए कि हम इनवर्स से कैसे पता लगा रहे हैं कि ये स्ट्रिंग वैलिड है या नहीं। जब हम इन्वर्स करेंगे तो पहला हमारा एबीसी क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है एबीसी। तो जैसे ही हम इसको निकालेंगे यहां से तो हमारे पास क्या बच जाएगा स्ट्रिंग के अंदर, सी ए बी। और जब हम इसके अंदर से एबीसी निकालना चाहेंगे तो कोई एबीसी नहीं है, स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं हुई, तो क्या है ये, इनवैलिड स्ट्रिंग। क्यों इनवैलिड है, क्योंकि इसके अंदर जब हम रिवर्स कर रहे हैं इसको तो सी ए बी बच रहा है। अगर सी ए बी बच रहा है तो ये वैलिड नहीं होगी। चलिए मैं एक और लेके देख लेता हूं, यहाँ ए बी सी ए बी एंड ए सी। ठीक है,
तो ये तो हो गया हमारा वैलिड। चलिए मैं और कोई बना के देखता हूँ। ए, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, बी ए लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। अब ये हमें स्ट्रिंग गिवन है। अब मैं इसे रिवर्स ऑर्डर में करूँगा, देखिएगा आप, मैं ब्लैक कलर से दिखा देता हूँ रिवर्स ऑर्डर। सबसे पहले ये रिमूव होगी, ये रिमूव होगी तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ए बी सी, बी ए, ठीक है। अब इसे फिर मैं रिमूव, इसमें से एक और ए बी सी रिमूव करूंगा इस वाले को, तो क्या हम ए बी सी ऐड कर रहे, तो सिर्फ मैं यहाँ ए बी सी ले लेता हूँ, ठीक है। बी ए सी, बी ए, ठीक है, सी ए बी, ताकि आप अच्छे से समझ जाएं कि हम क्या कर रहे हैं। अब मेरे पास बचा सी ए बी। अब मैं इसमें से इससे ए बी सी को निकालूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, सी बी ए, सी बी ए बचा। तो क्या होगा, इसका साइज एम्प्टी नहीं होगा, एम्प्टी नहीं होगा तो हम जब इंसर्ट करेंगे इसके अंदर तो क्या होगा कि सी ए बी रह जाएगा, तो ये क्या होगी, वैलिड नहीं रहेगी। क्या होगी ये, इनवैलिड स्ट्रिंग, क्योंकि ये शुरुआत से ही इनवैलिड है। चलिए अब हमें पता चल गया कि क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, पर हम इसे इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। उसके लिए देखिएगा आप, मैं एग्जांपल लेता हूं एक, ए बी सी, ए बी सी, ए बी, ए बी सी एंड सी। तो आप देखिएगा हम पहले एबीसी को, अब इसके अंदर जो बन रहा है ये स्ट्रिंग किसके कॉम्बिनेशन से बन रहा है, एबीसी के। तो मैं एक काम करता हूँ, पैरेंथेसिस वाली टेक्निक यहाँ यूज करने की कोशिश करता हूँ। जैसे हम पिछले वाले में क्या करते थे, पैरेंथेसिस, ओपनिंग ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट्स एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स, फिर उसके बीच में एक और ओपनिंग ब्रैकेट्स, क्लोजिंग ब्रैकेट उसके बाद। फिर यहाँ देखिएगा ये एबीसी यहाँ आ रहा है एक, और एक यहाँ आ रहा है, तो ठीक है। मैं यही टेक्निक यूज करने की कोशिश करता हूँ। इससे हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, एक स्टैक यूज कर रहे थे, मैं यहाँ एक स्टैक बना देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, ओपनिंग ब्रैकेट थे तब हम डाल रहे थे, और क्लोजिंग ब्रैकेट क्या था उसके अंदर, ये वाला क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा था तो हम पॉप आउट कर रहे थे, ये आ रहा था तब हम पुश कर रहे थे, और जब क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा था तो हम क्या कर रहे थे, पॉप। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जब हमारे पास ए बी सी, ए बी होगा, जब भी हमें हमारे पास ए बी आएगा हम उसे पुश कर देंगे स्टैक के अंदर, और जब हमारा सी आएगा तो क्या करेंगे, उसे पॉप आउट कर देंगे। और जब हम अंत में चेक करेंगे, जब पूरी स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाएगी 0 से लेकर n तक, तो चेक करेंगे अगर स्टैक का साइज 0 है तो ये वैलिड है, वरना ये इनवैलिड है। तो चलिए चेक करते हैं इसे। तो सबसे पहले बारी आएगी ए की, हमने क्या किया, ए को पुश किया। फिर आया बी की बारी, हम बी को पुश करेंगे, और हम जब तक पॉप करेंगे जब तक हमें हमारा स्टैक, खाली ए बी का स्टैक, ए बी यहाँ से निकल नहीं जाता। तो जैसे ही सी आया हम क्या करेंगे, सी की बारी आई, पॉप आउट कर देंगे। तो पॉप आउट करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा साइज। अब बारी आई इस ए की, ठीक है। अब इस ए को डालेंगे, फिर बारी आई बी की, बी को डालेंगे। जैसे ही सी आया क्या होगा, पॉप आउट हो जाएगा। पॉप आउट होगा तो ए बी बाहर चले जाएंगे, ए बी बाहर चले गए, तब बारी आती है इस ए की, ये ए पुश हुआ, फिर बी की, बी पुश हुआ, फिर से ए बी आया, ए बी पुश हुआ, फिर सी आया, सी आते ही साथ क्या होगा, ये दोनों ए बी पुश आउट हो जाएंगे। तो जैसे ही सॉरी पॉप आउट हो जाएंगे, पॉप आउट हो जाएंगे दोनों। तो इन दोनों को मैं पॉप आउट कर देता हूँ, यहाँ सिर्फ बचेंगे ए बी। ये सी चला गया, बारी फिर से सी आ गया, सी आ गया तो फिर ए बी पॉप आउट हो जाएगा। तो हमारा स्टैक का साइज क्या बचेगा, 0। अगर स्टैक का साइज 0 है, स्टैक साइज इक्वल्स टू 0 है, तो क्या है ये स्ट्रिंग क्या है, वैलिड स्ट्रिंग है। चलिए मैं एक और एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ आपको कि हम इसके अंदर कैसे इसको यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास एक वो टेक्निक थी पैरेंथेसिस वाली, पिछले वाली जो हम क्वेश्चन में यूज कर रहे थे, वही हम इसके अंदर कर रहे हैं। मैंने एक और स्ट्रिंग बना ली, ए बी सी, ए बी सी और ए बी सी, ए बी, बी सी, सॉरी यहाँ बी सी आएगा। तो देखिएगा आप, पहला ब्रैकेट क्या बनेगा, ये वाला, दूसरे वाला ये वाला, और तीसरे वाला ये वाला। चलिए अब सोल्व करेंगे इसको। सबसे पहले बारी आती है ए की, ए जाएगा अंदर, कुछ हो जाएगा। फिर आती है बी की, बी आएगा, बी आने के बाद सी आता है। जैसे ही सी आता हम एक ए बी को
पॉप आउट कर देंगे। ठीक है, तो हम पॉप आउट करते हैं ABC। अब यहां तक हमारा हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। ए आया, पुश कर दिया, फिर से ए आया, पुश कर दिया, बी आया, पुश कर दिया। जैसे ही सी आता है हम क्या करेंगे, ए बी को पॉप आउट कर देंगे। ए बी पॉप आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा, ए। अब बारी आती बी की, बी पुश करेंगे। ठीक है, अब बारी आती है सी की। जैसे ही सी आया हम क्या करेंगे, इसे पॉप आउट कर देंगे। तो साइज क्या बचा हमारे पास, 0 स्टैक का साइज। स्टैक का साइज होने के बाद क्या होगा, ये वैलिड। चलिए अब चेक करते हैं। एक इनवैलिड फंक्शन, एक इनवैलिड स्ट्रिंग और मैं ले लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, इनवैलिड के लिए देखिएगा, मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूं, ABCCAB। ठीक है, अब देखिएगा यहां मैं क्या करता हूं, इसके अंदर ऐड करना शुरू करता हूं। बारी आई ए की, ए अंदर गया, बी, बी अंदर गया। अब बारी आई सी की। जैसे सी आता हम क्या करेंगे, इसे पॉप आउट कर देंगे। ठीक है, ये पॉप आउट होने के बाद हमारे पास स्टैक का साइज 0 बच गया। अब सी आया, सी के आने के बाद हमारे पास कोई पॉप आउट करने के लिए कुछ नहीं है, सी हमने ऐड कर दिया। फिर ए आया, बी आया। अब स्टैक की स्ट्रिंग की साइज कंप्लीट, स्टैक का साइज 0 नहीं है, 0 नहीं है तो क्या है ये, इनवैलिड। मैं एक और इनवैलिड स्ट्रिंग ले लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। एक के बाद मैं ऐड कर लेता हूं CAB। ठीक है, और BC। अब देखिएगा ये हमारा स्टैक हो गया। ए आया, ऐड हो गया, सी आया, सी आने के बाद हमारे पास ए भी नहीं है अंदर तो सी भी पुश हो गया। अब आया ए, फिर आया बी, फिर आया बी, और फिर आया सी। सी आने के बाद देखिएगा कि लास्ट के 2 अक्षर हमारे क्या है, 2 पॉप कराने थे, वो ए बी नहीं है तो ये एज इट इज रहेगा। एज इट रहेगा तो स्टैक का साइज नॉट इक्वल्स टू 0 है, 0 है तो ये 0 नहीं है तो ये क्या है, इनवैलिड। इनवैलिड है, मानते होंगे आप इस बात को। अब आप कहेंगे कि बार बार ऐड करने की क्या जरूरत है, हम पहले ही चेक करेंगे कि बार बार ऐड करने से क्या होता है कि हमारे बार ये आइट्रेशन चलती रहती है, और हमें शुरुआत में ही पता चल गया था कि यहाँ से ही कि ये इनवैलिड है। ACAB BC थी ये, तो ये शुरुआत में हमें सी आया था तभी पता चल गया था कि इनवैलिड है, और इसके अंदर भी जब सी आया था तो हमें पता चल गया था कि ये इनवैलिड है। तो हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा और ऑप्टिमाइज कर लेते हैं कि जब भी हमारे पास सी होगा तो हम क्या चेक करेंगे कि स्टैक के अंदर ए बी है कि नहीं, लास्ट में ए बी है कि नहीं, लास्ट के जो 2 हैं वो ए बी है कि नहीं। अगर वो ए बी हैं तो हम उन्हें पॉप आउट करा देंगे, वरना हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, रिटर्न फॉल्स, जो क्या कहलाता है कि ये इनवैलिड है। ठीक है, क्या है ये, इनवैलिड। हम क्या करेंगे, जैसे जैसे अब पहले ए आया हमने पुश कर दिया, फिर हमने सी आया तो चेक किया कि यहाँ ए बी है कि नहीं। स्टैक के टॉप पे जो हमारे लास्ट की जो टॉप पे जो 2 करेक्टर हैं वो ए बी है नहीं है या नहीं। अगर ए बी है, ए बी नहीं है तो क्या करेंगे, हम इसे इसे हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, और फॉल्स रिटर्न करने का मतलब क्या है, ये इनवैलिड। और एक और चीज, ठीक है, तो यही था इसके अंदर। चलिए अब इसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कैसे हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। चलते हैं हमारे एडिटर की तरफ। तो ये है हमारा एडिटर। एडिटर के अंदर क्या दिया गया, हमें एक स्ट्रिंग दी गई है, एक बुलियन टाइप का रिजल्ट है जो क्या बताता है कि हमें एक फंक्शन से रिटर्न लाता है कि ये वैलिड है या नहीं। ये हमारा फंक्शन है, तो मैं इसे फुल स्क्रीन कर लेता हूं। अब यहां हम हमारा कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम क्या कर रहे थे, इसके अंदर एक स्टैक क्रिएट कर रहे थे। कहाँ, यहाँ देखिए एक स्टैक था हमारे पास, ये वाला एक स्टैक था ना हमारे पास। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इस स्टैक को क्रिएट करूंगा। तो चलिए हम हमारा स्टैक बना लेते हैं यहाँ।
हमारा स्टैक कैसा होगा, हमारा स्टैक होगा करेक्टर टाइप का, क्योंकि हम उसके अंदर क्या ऐड करा रहे हैं, करेक्टर्स। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक फोर लूप लगा लेता हूँ यहाँ, जो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, आई 0 से लेके, इससे पहले फुल स्क्रीन कर ले, नहीं मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। 0 से लेके कहाँ तक चलेगा, आई इज लेस देन एस डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, करेक्टर निकाल लेते हैं, सी एच, जो क्या होगा एस एट आई। तो हमने सबसे पहला करेक्टर निकाला, तो हमारे पास दो चीजें होंगी, या तो वो सी होगा। अब हम क्या करेंगे, यदि हमारा इफ सी एच इज इक्वल्स टू, या तो वो सी के इक्वल होगा या फिर ए बी होगा। अगर ए बी होगा तो हम क्या करेंगे उसे, अगर हमारे पास ए बी होगा तो हम क्या करेंगे, उसे पुश करा देंगे डायरेक्ट। हम क्या करेंगे, एस टी डॉट पुश, पुश सी एच। ठीक है, और ये होगा यदि सी होगा। तो हमारे पास अगर सी था तो हम क्या चेक कर रहे थे, अगर हमारे पास सी था, आप यहाँ देखिएगा कि उसके अंदर ए बी है या नहीं। ठीक है, कि लास्ट वाले दो ए बी है या नहीं। और उस एक और चीज देख रहे थे कि यदि ए बी नहीं हुआ यहाँ, और सबसे पहले क्या होगा कि साइज भी तो चेक करेंगे कि दो है कि नहीं। तो हम यही लगाएंगे कंडीशन कि या तो साइज उसका, इफ सी है तो एस टी का साइज क्या होना चाहिए, दो या दो से बड़ा होना चाहिए, और जो इसके टॉप पे होगा, एस टी के टॉप पे होगा, वो क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, पहले तो हम उसे बी को पॉप आउट कराएंगे। फिर हम जैसे, मैं यही बना लेता हूं, ये हमारा स्टैक था, इसके अंदर ए बी था, तो हमने पहले देखा कि ए बी है, हाँ पहले हमने बी को पॉप आउट करा दिया, यहाँ चेक किया कि बी है कि नहीं। अगर बी है तो उसे पॉप आउट करा दो, और फिर हम ए को भी पॉप आउट कराएंगे ना, तो उसके लिए हम ए को भी पॉप आउट कराएंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ एस टी डॉट टॉप क्या है। अगर हमारा एस टी डॉट टॉप इक्वल है ए के, तो हम क्या कराएंगे, एस टी डॉट पॉप। और अगर ऐसा नहीं है कि सी करेक्टर हमारे पास सी है, जो हमारे स्ट्रिंग का है, और उसके साइज या तो दो नहीं, दो से कम है, या फिर उसके टॉप पे बी नहीं है। और अगर बी है तो मान लीजिए बी है, अगर ऐसा भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसके एल्स में बी है और अंदर ए नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके एल्स में, इस इफ के एल्स में, अगर मान लीजिए, मैं क्या कह रहा हूं यहाँ, आप फिर से देखिएगा कि यहाँ यहाँ वो बी भी नहीं है, बी भी नहीं है, ए है, क्योंकि सबसे पहले हम ए कर, और साइज भी दो से कम है, तो सीधा हम रिटर्न कर देंगे। यहाँ क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न फॉल्स। अगर ऐसा नहीं तो हम रिटर्न करा देंगे फॉल्स। और अंत में हम क्या चेक कर रहे थे, साइज, रिटर्न एस टी डॉट साइज इक्वल्स टू 0। यदि एस टी का साइज 0 हो जाएगा इस टैग का, मान लीजिए हमारा जो, मैं आपको फिर से एक बार लिख के दिखा देता हूँ यहाँ, एक जल्दी से लिख के दिखा देता हूँ, एक स्ट्रिंग ए बी सी, ये हमारी वैलिड स्ट्रिंग है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कर रहे थे, हम पहले ए बी पुश किया, जैसे ही सी आया तो हमने चेक किया कि साइज दो तो नहीं है, दो है कि नहीं, दो या उससे बड़ा हो। तो अगर दो है तो सबसे पहले हम चेक करें कि उसके टॉप पे बी है या नहीं। अगर बी है तो उसे पॉप आउट करा दें। जैसे ही हम उसे पॉप आउट कराएंगे तो हमारा बी यहां से चला जाएगा, बचेगा क्या, ए।
फिर हमने चेक किया कि टॉप पे ए तो नहीं है। अब यहाँ देखिए टॉप पे पहले हमने चेक किया साइज ठीक था। फिर हमने क्या किया, बी तो नहीं है, अगर बी है तो उसे पॉप आउट करा दो। अगर उसके बाद चेक करेंगे कि एस टी के टॉप पे अब ए तो नहीं है, अगर ए है तो उसे पॉप आउट करा दो। यही आप देखिएगा कि ए था तो हमने उसे पॉप आउट करा दिया। अब बारी आती है एबीसी की। अब ए आया तो हमने क्या किया, उसे डायरेक्ट पुश करा दिया किसके अंदर, स्टैक के अंदर। फिर हमारे पास बी आया, बी को क्या किया, डायरेक्ट पुश करा दिया। ये हम बी को भी पुश करा रहे हैं। जैसे ही सी आता है, अब आएगा सी। जैसे ही सी आता है तो हम क्या चेक कर रहे हैं, मैं इसे सी को, जैसे ही सी आता है तो हम क्या चेक कर रहे हैं कि स्टैक का साइज 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए और उसके टॉप पे भी रखा होना चाहिए। अब यहाँ देखेंगे साइज 2 है और टॉप पे भी रखा है, तो हमने क्या किया, बी को पॉप करा दिया। यहां से मैं इसे वहीं ले चलता हूं, इस इतने से कोड को। अब देखिएगा यहाँ, इसके लिए मैं आपको दिखाता हूं अच्छे से, ठीक है। अब हमारे पास पहला करेक्टर आया ए। चलो एक एबीसी के लिए, इसी पूरे के लिए देख लेते हैं। ए आया, ए आया तो पुश करा दिया। फिर आया बी, बी को पुश करा दिया। फिर आया सी, जैसे ही ये वाला सी आया आते साथ हमने चेक किया सी साइज 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 है। टॉप पे क्या होना चाहिए, बी, बी है तो क्या करा दो, पॉप करा दो। हमने यहां से बी को बाहर निकाल दिया। अब बारी आई, अब आई बारी इस वाली लाइन की। देखा टॉप पे ए है तो उसे भी पॉप करा दो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम रिटर्न क्या करा देते, फॉल्स, पर ऐसा था तो हमने करा दिया। अब आप आगे चलते हैं। आगे हम जब चलते हैं हमारे पास ए आता है, ए आता है तो क्या कराएं, पुश कराएं। फिर क्या आता है बी, ये बी आया, बी को क्या कराते हैं, पुश। जैसे ही सी आता तो फिर से चेक करेंगे साइज 2 है कि नहीं, या उससे कम है या उससे ज्यादा है। तो ज्यादा हो या फिर उसके इक्वल इक्वल था, टॉप पे क्या था बी, तो उसे पॉप, तो उसे क्या करा दिया, पॉप करा दिया यहाँ से। फिर चेक किया टॉप पे ए है, हाँ ए है, उसे पॉप करा दिया, ठीक है। ये होने के बाद क्या हुआ, हमारा साइज क्या हो गया, स्टैक का साइज हो गया 0 और हम पूरी स्ट्रिंग की लेंथ पे आ चुके, अंत पे आ चुके। तो एंड में आए तो देखा कि हमने अगर साइज 0 हो गया तो हम क्या करा रहे हैं, उसे ट्रू रिटर्न करा रहे हैं। चलिए मैं फिर से बताता हूँ क्या किया मैंने यहाँ एक करेक्टर का स्टैक लिया है, इसे रब कर देता हूँ। मैंने यहाँ एक करेक्टर का स्टैक लिया है, फिर मैंने आइटरेट किया है पूरी स्ट्रिंग के ऊपर। सबसे पहला करेक्टर लिया और चेक किया, यदि वो सी है, करेक्टर सी है, तो उसे क्या चेक करें कि स्टैक का साइज 2 है या 2 से बड़ा होना चाहिए और जो उसके टॉप पे भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो पॉप हो जाए, और फिर चेक करें कि जो अब टॉप पे है वो ए तो नहीं है। अगर ए है तो उसे भी पॉप आउट कर दे। यदि ऐसा नहीं है कि उसके टॉप साइज कम है या फिर उसके टॉप पे बी नहीं है तो सीधा रिटर्न फॉल्स कर दे, ठीक है। अब यहाँ आते हैं दूसरे वाले पे। अगर ऐसा है कि सी नहीं है, कोई भी अल्फाबेट है, ए या बी है, तो उसे सीधा पुश करा दे। और अंत में हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि उसका साइज 0 है कि नहीं। अगर साइज 0 है तो वो रिटर्न करा देगा, रिटर्न क्या कराएगा, ट्रू। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। तो ये सक्सेसफुली रन हो गया। अब देख सकते हैं हमें यहाँ ट्रू आया है, ए बी सी, ए बी सी और बी सी के लिए ट्रू आया है, क्योंकि यहाँ देखिएगा आप, ये एक ए बी सी है और ये पूरा एक ए बी सी, इसके लिए ट्रू आना था तो ट्रू ही आया है। ये आप हमारे इसके अंदर आउटपुट, सैंपल इनपुट आउटपुट के अंदर भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी एबीसी है, यहाँ पे ट्रू है। तो चलिए इसे सबमिट करके देखते हैं। तो पांचों के पांचों टेस्ट केस हमारे पास हो गए हैं। रनिंग टाइम 0.02 सेकेंड्स, मेमोरी यूज 0.81। तो यही था इस क्वेश्चन में। यदि इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो देखने।